है कि हमारे रावनगर के अध्यक्ष रानूज विजय पाटिल मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण, हमारे सम्मानित पांचाल जी, हमारी बख्शी मैडम, हमारी हेमलता दीदी, गप्पू भैया, राजेश भैया, यहाँ पर उपस्थित हमारे पीछे सूर्यवंशी मैडम, हमारे बिंदु दादा उपस्थित, हमारे यहाँ के माननीय बुआ जी मंच पर उपस्थित, हमारे कार्यक्रम के संचालन करता डॉक्टर साहब, हमारे भोलेनाथ अलग अलग रूप में आते हैं, कभी टोपी पहन के आते हैं, कभी साफा पहन के आते हैं। ये मुझे आज भगत सिंह लग रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठजन, हमारे एल्डरमैन रमेश भैया, गिट्टू भैया, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, यहाँ सभी रावनगर के बहुत ही शानदार, जानदार, बहुत वजनदार, इतनी जबरदस्त वजनदार कि कोई मध्य प्रदेश में आप लोगों ने डंका बजा दिया। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम। बंधुओं, मैं बहुत हृदय से आप लोगों का ऋणी हूं। आप ये मान के चले कि मैं अगर मैंने जन्म लिया है तो मेरे जन्म लेने को आप लोगों ने सार्थक कर दिया, और अगर आप लोगों ने मेरे जन्म लेने को सार्थक कर दिया तो मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। कभी भी आपको नहीं बोलूंगा, ये वचन देता हूं आपको। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे युवा साथी जिन्होंने लगातार पिछले 8-10 दिन की कड़ी मेहनत के साथ ये जो एक ऐतिहासिक यहाँ पर एक जुलूस का रूप दिया, ये जो ऐतिहासिक रैली दी, और रैली बहुत सारी निकलती है, बहुत सारे जुलूस निकलते हैं। हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने कई सारी ऐसे रैली और ऐसे जुलूस देखे, लेकिन जो जोश और जो उत्साह इस रावनगर में आज देखने को मिला, मुझे आज तक कहीं पे भी नहीं मिला। मैं आपके इस जोश को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में हमारे दादा जो नारायण मुकाती जी वहां पर बैठे हैं, मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पे उनको आमंत्रित करता हूँ। रमेश भट्टीवाला जी हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, मैं दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया आप मंच पर आए। दोनों आप दादा आइए। बंधुओं, मैं आप लोगों को साफ कर दूं, हमारे कैलाश चौधरी जी भी अगर यहाँ पर है तो वो भी आ जाए। बंधुओं, एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं भारतीय जनता पार्टी का, छोटा सा कार्यकर्ता, और आप सबके प्रेम से, आप सबके स्नेह के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा में विधायक का टिकट दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, और अगर सोचा था तो ये नहीं सोचा था कि मैं इसी बार लड़ लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण मुझे विधानसभा का टिकट दिया गया। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत पवित्रता के साथ इस भगवान तेजा जी के होटले पर मैं खड़ा हूं। अगर इस राव विधानसभा में सबसे कमजोर अगर कोई कैंडिडेट था तो वो जीतू जुराती था। मुझसे बहुत अच्छे कैंडिडेट यहाँ पर थे। माननीय कैलाश पाटीदार जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, माननीय मधु वर्मा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी से हमारे दिनेश मल्लार जी थे, हमारे भंवर सिंह शेखावत जी थे। ऐसे जबरदस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जिनको मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और उन लोगों को काम करते करते निष्ठा के साथ हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का चयन किया, और आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुझ छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा तक पहुंचाया। मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और आप लोगों का इतना जबरदस्त स्नेह, कि इस स्नेह के कारण लगातार मैं काम करता गया, और काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व में मुझे मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में काबिज कर दिया। बंधुओं, एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए और आप सबके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप चुनाव की जनता, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। ये जो भी कुछ मेरे पास है ये सब आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपको समर्पित है। मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जिस तरह का जोश, जो जुनून, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चुनाव जनसंपर्क के समय यहाँ पर हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक यहाँ पर सम्मेलन, हमारे कार्यक्रम था, और उनकी एक सभा थी। तो सभा के अंदर जो देखने को हमें यहाँ पे मिला था, वो भी मुझे नजारा आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। बंधुओं, मैं आप लोगों को एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पर हमारे बहुत सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधु हैं, और हम सब लोगों की जवाबदारी है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
और सरकार होने के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसने 5 साल में मरे हुए, इस गड़े हुए, इस डूबे हुए मध्य प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश की, उनका सपना है कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़े। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे से पहले भी कई सारे लोगों ने शासन किया है, बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने इस प्रदेश पे राज किया, लेकिन आप लोग खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगरीय पंचायत का चुनाव हो, चाहे कोई सा भी पंचायत का चुनाव हो। अभी आपने नगर निगम का चुनाव देखा उज्जैन में, इतने प्रचंड बहुमत से उज्जैन में आज तक भारतीय जनता पार्टी तो क्या कोई सी भी पार्टी नहीं जीती थी, जो आज हम जीत कर आए। ये सब आप कार्यकर्ताओं के दम पर हुआ है। मैं आप लोगों को विश्वास कर लेता हूं बंधुओं कि आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं जीवन भर आप लोगों के साथ चलूंगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हमको जन जन तक पहुंचानी होगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बहुत दायित्व होता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भी नेता हैं सब युवा मोर्चा से निकल कर गए हैं, और गांव के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, गांव के जो युवा मोर्चा के मेरे भाई बंधु हैं, मैंने एक चीज और देखी कि मैं भी अध्यक्ष बनने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के संभागीय दौरों पे निकल के गया था, और मुझे कल वापस जाना है। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का प्यार मुझे एक बार फिर से मिला, इसलिए मैं रोड पे आया था। मैं कल सुबह फिर निकल जाऊंगा। गांव के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश, जो जुनून, जो सादगी है, वो पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यकर्ता में नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बंधुओं, हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक बहुत बड़ा दायित्व का हमको निर्वहन करना है, और ईश्वर की हम पे बड़ी कृपा रही है। देखिए, राव विधानसभा पहली बार बनी, परिसीमन के बाद राव विधानसभा बनी, राव विधानसभा बनने के बाद आपको अपने घर का, आपको जैसा चाहिए था वैसा आपको कार्यकर्ता मिला। आप मुझे अभी मुझे तो समझ में ही नहीं रहा था, कोई गली में घुसेड़ रहे, कोई जीप में उतार रहे, कोई नीचे बिठा रहे, कोई कहाँ ले जा रहे, कोई क्या कर रहे। ऐसे बहुत सारे नेता है, वो ऐसे होते ही नहीं, बड़े अकड़ते हैं, दिन में 4 बार कपड़े बदलते। मैं सुबह एक धोती पहन के निकला तो पूजा पाठ करने, तो वही दिन भर पहन के रहा, वो शाम को पता नहीं खेताखानी में फट गई तो दूसरा पजामा बुला के पहना पहन। तो हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है, हम समाज के बीच में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाए, हमारा संगठन मजबूत हो जाए, मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारी सरकार बन जाए, ये हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है, और ये हमारा लक्ष्य भी नहीं है। हमारा लक्ष्य है तो इस भारत माता को परम वैभव पर हमको ले जाना है, इस भारत माता को दुनिया के सबसे शीर्षस्थ स्थान पर बिठाना है।